सुनिचित उर राजा मन गुना, विधि संदेश में कासों सुना। कोतरवरी पर पंखी बेसा, नागमती कर कहे संदेशा। को तू मीत मन चित्त बसेरू, देव के दानव पवन पखेरू। ब्रह्मा विष्णु वाचा है तो ही, सो निज बात कहे तू मोही। कहा सो नागमती ते देखी, कह सि विरह जग मन ही विसेखी। हों सोई राजा भाजोगी, यही कारण वह ऐसी वियोगी। जस तू पंखी महु दिन भरो, चाहो कब ही जाई उड़ी परो। पंखी आँख तेहि मार्ग, लागी सदा रहाही। कोई न संदेशो आवही, तेही के संदेश कहाही। इन पंक्तियों में राजा रत्नसेन जब पक्षी के द्वारा नागमती का संदेश, नागमती के विरह की दाहकता, उसकी व्यापकता, उसकी पीड़ा को सुनता है तो उसका हृदय भी व्यथित हो जाता है और वह पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है, सुनि चित उर राजा मन गया। चित्तौड़ का नाम सुनकर के राजा मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, विधि संदेश में कासो सुना कि मैं किससे इस संदेश को सुन रहा हूं, अर्थात नागमती का संदेश सुनाने वाला यह कौन है। कोतरवर पर पंखी बेसा, नागमती कर कहे संदेशा। तो कौन ऐसा है जो उस वृक्ष पर पक्षी के वेश में, पक्षी के रूप में बैठा हुआ है और मुझसे नागमती का संदेश कह रहा है। राजा ये मन में विचार करने लगता है। जब नागमती और चित्तौड़ का नाम वह सुनता है तो इस वृक्ष पर पक्षी के रूप में यह कौन है जो मुझसे नागमती का संदेश कह देना चाहता है। को तू मीत मन चित्त बसेरू, देव की दानव पवन पखेरू। अब वह पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्र, तुम कौन हो? तुम मेरे मन और चित्त में बस गए हो। तुम कोई देवता हो, दानव हो, पवन हो अर्थात वायु हो, या पखेरू या पक्षी हो, या वास्तव में ही तुम पक्षी हो। रत्नसेन उस पक्षी से प्रश्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई एक हो जो नागमती का संदेश लेकर यहां पर आए हो। सो निज बात कहे तू मोही। तू मुझसे अपनी बात कह रहा है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई एक नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि वह उसे एक साधारण पक्षी नहीं मान करके किसी देवता का ही रूप मानता है जो उस वृक्ष पर नागमती का संदेश लेकर के आया हुआ है। रत्नसेन आगे उस पक्षी से प्रश्न करता है, कहाँ सो नागमती ते देखी, कि तुमने नागमती को कहाँ देखा है। कहे से विरह जग मन ही विसेखी, जिसके विरह की बात तुम कह रहे हो और इस संसार में जिसके विरह की विशिष्टता के कारण पूरा संसार उसकी विरह की दाहकता से व्याप्त है, ऐसी नागमती को तुमने कहाँ देखा है। हो सोई राजा भा योगी, मैं ही वह अभागा राजा हूं जो राजमहलों को छोड़ करके योगी बन गया हूं और मेरे ही कारण नागमती इस प्रकार विरह की वेदना या विरह की पीड़ा से पीड़ित हो रही है, अर्थात मेरे ही विरह के कारण वह विरहिणी है। जस तू पंखी महु दिन भरो, चाहो कब ही जाई उड़ी परो। हे पक्षी, यदि मैं तेरे समान पंख पा जाऊं तो मेरी इच्छा है, मैं ये चाहता हूं कि मैं पल भर में ही उड़ करके नागमती के समीप पहुंच जाऊं। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कामना है। पंखी आहिते ही मार्ग, लागी सदा रहाही। आँखिते ही मार्ग, लागी सदा रही। वह पक्षी से कहता है कि हे पक्षी, मेरे नेत्र भी सदा उसी मार्ग पर लगे रहते हैं, अर्थात चित्तौड़ से आने वाले मार्ग पर सदैव लगे रहते हैं और मैं भी उसका संदेश प्राप्त करना चाहता हूं। कोई न संदेश आवही, तेही का संदेश कहाही। ना तो उस मार्ग से कोई संदेश आ रहा है और ना ही कोई मैं संदेश वहां पर पहुंचा पा रहा हूं और इस असहायता के कारण मेरा हृदय बड़ा व्यथित है। यहाँ पर जायसी ने
जायसी के विरह वर्णन की एक विशेषता है कि उन्होंने नागमती के विरह दशा का तो वर्णन किया ही किया है, साथ ही इन पंक्तियों के माध्यम से वह पुरुष की वियोग दशा का भी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कम ही कवियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने रत्नसेन की भी विरह दशा का वर्णन किया है। केवल नागमती ही उसके विरह में व्यथित नहीं है, बल्कि रत्नसेन भी उसके विरह में व्यथित है और वह भी नागमती का संदेश प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। पूछसी कहा संदेश वियोगी, जोगी भय न जानस भोगो। दहिने शंख न सिंगी पूरे, बाएं पूरी राती दिन झूरे। तेल बैल जस बावे पिराई, परा भंवर मह सोना तिराई। तुरय नाव दहिने रथ हाका, बाएं फिरे का हरि के चाका। तोहि अस नाही पंखी भुलाना, उड़े सो आव जगत मह जाना। एक दीप का आये उतोरे, सब संसार पाए तर मोरे। दहिने फिरे सो अस उजियारा, जस जग चांद सूरज मनियारा। मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक श्रवण एक आँखी। जब ते दाहिने होई मिला, बोल पपीहा पाखी। अब पक्षी रत्नसेन से कहता है कि तुम नागमती का संदेश क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा पूछने का प्रयोजन क्या है? तुम जोगी होकर भी पूर्ण रूप से जोगी नहीं हो पाए। जोगी भया न जानस जोगी। तुमने जोगी बनने के लिए घर का त्याग कर दिया है और फिर भी तुम पूरी तरह से निर्मोही या मुक्त नहीं हो सके हो, मोह से विरक्त नहीं हो सके हो। तो अर्थात तुम जोगी होकर भी योग नहीं कर पा रहे हो। वह तो अपनी दाहिनी तरफ शंख नहीं रखता। वो कहते हैं कि दाहिनी शंख न सिंगी पूरे। जोगी दाहिनी तरफ शंख नहीं रखता, वह सिंगी से युक्त होता है। वह श्रृंगी नहीं बजाता। एक वाद्य है जिसे सन्यासी बजाते हैं। तो उसका चित्रण कवि करते हुए कहता है कि वह तो अपनी दाहिनी तरफ शंख नहीं रखता और ना ही वह श्रृंगी बजाता है। बाईं ओर बजाकर काल को व्यर्थ में ही सुखाकर तुम तपस्या कर रहे हो। बाएं पूरी बादी दिन झूरे। बाईं ओर इस श्रृंगी को बजा करके तुम व्यर्थ में ही तपस्या करके अपने शरीर को सुखा रहे हो। तेली बैल जस बाएं फिरे, तेली के बैल के समान सदा बाईं ओर घूम करके तुम योग के चक्कर लगाते रहते हो। जैसे तेली का बैल होता है ना, कोलू पर चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है और वो कुछ भी दूरी तय नहीं कर पाता, उसी प्रकार से तुम भी तेली के बैल के समान चक्कर लगा रहे हो। उसके साथ ही तुमने एक कदम भी योग मार्ग पर आगे नहीं रखा है। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारी उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। वह सामने घोड़ी के नाव और रथ सब वाहन दाहिने ओर ही चलते हैं, लेकिन कुम्हार का चाक तो बाईं ओर ही चलता रहता है। तोता कहता है कि हम तो पक्षी हैं, उड़ना नहीं जानते, है ना। तो ही अस नाही पंखी बुलाना, उड़े सो आदि जगत में जाना। हम तो पक्षी हैं, उड़ना ही जानते हैं। वो कहता है कि जब से हमने इस संसार में जन्म लिया है, तब से हमने उड़ना शुरू कर दिया है। कवि पक्षी के माध्यम से आगे कहता है कि मैंने केवल तुम्हारा ही द्वीप नहीं देखा, केवल सिंघल द्वीप ही नहीं देखा, मैंने बहुत सारा संसार घूम लिया है। पक्षी दाहिनी ओर उड़ता है। वह चांद, सूर्य, नक्षत्रों की भांति सदैव प्रकाश से युक्त रहता है। तो यहां पर कवि ने वाम मार्ग का खंडन किया है। इसी कारण उन्होंने अपनी बाईं आंख और बाएं कान का त्याग भी कर दिया है। यहां पर यह बात उल्लेखनीय है कि जायसी के एक आंख नहीं थी, उसी का चित्रण यहाँ पर कवि ने तोते के माध्यम से कराया है कि मैंने भी अपनी बाईं आंख और बाएं कान का त्याग कर दिया है। इस प्रकार वह वाम मार्ग का खंडन करता है और दाहिने मार्ग से चलने के कारण ही वह कहता है कि पपीहा पीऊ पीऊ करता है। वाम मार्ग वाला योगी
कवि की दृष्टि में हृदयहीन होता है, और जो व्यक्ति हृदयहीन होता है वह विरह की पीड़ा को भला कैसे समझ सकता है। यहाँ पर कवि ने ये विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जो योगी होते हैं, जो वाम मार्ग को अपना लेते हैं, वो हृदयहीन हो जाते हैं और उनकी संवेदनाएं मर जाती हैं, और इस प्रकार वह विरह की पीड़ा को समझ ही नहीं पाते। एक प्रकार से तोते ने यहाँ पर रत्नसेन पर व्यंग किया है कि तुम जब जोगी होकर के निकल चुके हो तो तुम विरह की पीड़ा का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, उसकी पीड़ा का अनुभव कर ही नहीं सकते। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर वाम मार्ग का खंडन किया है, और इस खंडन के साथ ही अपने शारीरिक अंगों की हीनता का भी स्पष्ट वर्णन किया है, क्योंकि जायसी का बाईं आंख और बायां कान समर्थ नहीं थे, कहा जाए कि वे दोष युक्त थे, तो उसी का चित्रण भी यहाँ पर कवि ने किया है, उसी के माध्यम से वाम मार्ग का खंडन किया है। शेष विशेषताएं पूर्ववर्ती ही है, अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है।